सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट, सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, मतलब सॉइल को ऐसे पकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ओके। थैलॉइड बॉडी यहाँ पे नहीं होती है, नो थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट। दो तरीके के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एक माइक्रोफिल और एक मैक्रोफिल। माइक्रोफिल नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल, एंड मैक्रोफिल लार्ज। तो यहाँ पे दो तरह की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज मैक्रो एंड अदर वन इज माइक्रो, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो लार्ज, ठीक है, ओके जी। और इसमें ये शेडी और मॉइस्ट प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। शेडी और मॉइस्ट प्लेस पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक तो हॉर्स टेल की फॉर्म में, प्रेजेंट इन टू फॉर्म। एक तो हॉर्स टेल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं और दूसरा फर्न्स की फॉर्म में, ठीक है। हॉर्स टेल में यहां पे एक एग्जांपल आता है इक्विसेटम, इक्विसेटम हॉर्स टेल में एग्जांपल आता है इक्विसेटम, इक्विसेटम। इक्विसेटम में स्ट्रोबिलीज प्रेजेंट होती हैं, या स्ट्रोबेलाइज, जो भी आप बोलो, स्ट्रोबिलीज प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रोबेलाई प्रेजेंट होती हैं या स्ट्रोबेली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कुछ इसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का लगता है, इस तरह के ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। फिर नीचे राइजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रोबेलाई, ठीक है। ये इस तरह का हमें ये दिखता है इक्विसेटम। तो ये हमारे जनरल कैरेक्टर्स में आता है। अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, ओके। इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एग्जाम्पल्स याद करना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो छोटे मोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। आपको पिछले लेक्चर्स में ये तो पता लग ही गया होगा कि स्पोरोफाइट क्या है और गैमेटोफाइट क्या है। यहाँ पे इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट, वो पहले लिख लेते हैं।
मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, कोई भी ठीक है, ये आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आता है एंथ्रेजॉइड्स, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं ये और एग फॉर्म करते हैं, ठीक है, एग फॉर्म करते हैं। इसके नीचे गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, गेमेटोफिटिक, ठीक है। और स्पोरोफाइट, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो है ही स्पोरोफाइट, ओके। तो स्पोरोफिटिक बॉडी है ये। इस तरह से ये कुछ स्पोरोफिटिक बॉडी है यहाँ पे। इस तरीके की ये बॉडी है। कुछ इस तरीके की ये बॉडी प्रेजेंट है और इसमें कोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की बॉडी प्रेजेंट है और इसमें कोन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच बीच में कोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोन्स प्रेजेंट है बीच बीच में। ये हमारी जो बॉडी है ये क्या है? स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो ये बॉडी है दिस इज गैमेटोफाइट। तो हमें यहाँ पे क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। स्पोर फॉर्म होंगे हैप्लॉइड, फिर वो जर्मिनेट करेंगे, स्पोर फॉर्म, ठीक है। फिर हैप्लॉइड स्पोर, फिर वो जर्मिनेट करेंगे एंड देन फिर गैमेटोफाइटिक। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसमें PYQ है एक, दो तरह के होते हैं, दो टाइप के, एक तो होमोस्पोरस, एक हेट्रोस्पोरस। तो हमें इसके बारे में सिर्फ ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं, ठीक है। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सिमिलर लुकिंग स्पोर्स, ठीक है, पता लग रहा है वो तो। हेट्रो डिफरेंट, होमो सिमिलर, उससे। तो हेट्रोस्पोरस में यहाँ पे मैक्रोफिल और माइक्रोफिल है और उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं। मैक्रो में सिलेंजिनेला और साल्विनिया है, सिलेंजिनेला और साल्विनिया है, ठीक है। ठीक है, मैक्रो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है और माइक्रो मेल, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। फिर यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको करा देती हूँ। एग्जाम्पल्स हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है, एंड स्फिनोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा। Let me check the spellings, guys.
ठीक है। सिलोटम है इसके अंदर, ठीक है। एक बार आप इसकी स्पेलिंग्स चेक कर लेना, बाकी तो यही है, सलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो यही था हमारा टेरिडोफाइट। मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बता दिए, रिप्रोडक्शन बता दिया, लाइफ साइकिल बता दी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि स्पोरोफाइट यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो है यहाँ पे, एंड सिलेंजिनला, सिल्विनिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आपको बस ये लाइफ साइकिल आपको याद रखनी है। एक बार बता देती हूँ, स्पोरोफाइट हमारी मेन प्लांट बॉडी है, गेमिटोफाइट नहीं है इस बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे आर्किगोनियम है, एंथ्रेजॉइड्स है, ये फर्टिलाइज होके एग फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे स्पोर फॉर्म होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जर्मिनेट करेगा, एंड देन ये लाइफ साइकिल ऐसे कंटिन्यू रहेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक तो एल्गी हमारा बड़ा टॉपिक पड़ जाता है ना, ब्रायोफाइट पड़ जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे इसके बारे में कम कम चीज़ें हैं। और जो एंजियोस्पर्म है वो तो फिर क्लास 12 के चैप्टर 2 में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में है ही, वो तो हमें वहीं पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म्स, अब इसके नाम से ही देखो, जिम्नो नेकेड, ठीक है, नेकेड, एंड स्पर्म्स लाइक सीड, तो नेकेड सीड, इसके नाम से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। तो ओव्यूल्स जो एनक्लोज नहीं होते किसी भी ओवेरियन वॉल से, ओव्यूल्स जो किसी भी ओवेरियन वॉल से एनक्लोज नहीं होते, ओव्यूल्स किसी भी ओवेरियन वॉल से नॉट एनक्लोज्ड, ठीक है, ठीक है। एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब एक्सपोज ही रहते हैं वो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी, एंड रिमेन एक्सपोज्ड, ठीक है, आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे डेफिनेशन होगी जिम्नोस्पर्म्स की। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप्स पे ही आ जाते हैं सीधा। टॉल होते हैं, मीडियम होता है, श्रब्स होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टॉल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रूट्स। टैप रूट्स होते हैं, रूट्स देखते हैं सबसे पहले। टैप रूट है, ठीक है, टैप रूट है, जो टैप रूट कौन सी होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। तो टैप रूट है जो रेडिकल से निकलती है, ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ, जो रेडिकल से निकलती है, ठीक है, रेडिकल से निकलती है। इसमें हमारा पाइनस आ जाता है, ठीक है, पाइनस आ जाता है, पाइनस आ जाता है। और इसका ऑब्लिगेटरी रिलेशन होता है फंजाई के साथ। किसके साथ? फंजाई के साथ ऑब्लिगेटरी रिलेशन होता है, ऑब्लिगेटरी रिलेशन विद फंजाई। ओके, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है, फंजाई के साथ माइकोराइजा भी होता है, पता हो तो। हायर फंजाई का जब हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है तो उसको माइकोराइजा हम बोलते हैं, नाम देते हैं, ठीक है, तो वही है।
और फंजाई यहाँ पे क्या कर रहा है, शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन ही है, तो फंजाई क्या करेगा, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। ओके, फंजाई क्या करेगा, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। शेल्टर एंड फूड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइकस। एक हमारे पास साइकस भी है, पाइनस भी है, फिर हमारे पास साइकस भी है। इसका एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ठीक है, एसोसिएशन किसके साथ होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है बताओ आप, दैट्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट आती हैं इसकी स्टेम्स के बारे में देखते हैं। रूट्स हमें पता चल गया, टैप रूट है, पाइनस है, साइकस है ना। पाइनस का ऑब्लिगेट रिलेशन फंजाई के साथ होता है, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम। एक सेकेंड, ठीक है। स्टेम यहाँ पे अनब्रांच होती है, ठीक है, और इंक पूरा ब्लू ब्लू हो गया। ठीक है, अनब्रांच होती है और ब्रांच होती है, अनब्रांच होती हैं और ब्रांच होती हैं। अनब्रांच में हमारे पास साइकस है और ब्रांच में हमारे पास सिट्रस है। ठीक है, और पाइनस भी है। तो ये आपको याद करना है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। मैंने बता दिया कि आपके हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है, नेकेड सीड है, ओव्यूल्स जिसका इनक्लोज नहीं होता ओवेरियन वॉल से। ठीक है, और ये एक्सपोज रहते हैं आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा टॉल भी होते हैं और हर्ब्स भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। टॉल में फिर रूट्स देखी तो टैप रूट है, टैप रूट में जो कि रेडिकल से निकलती हैं। पाइनस, इसमें फिर पाइनस आ जाता है, साइकस आ जाता है। पाइनस ने ऑब्लिगेटरी रिलेशन किसके साथ है, फंजाई के साथ। साइकस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। ओके, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम आपको पता ही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम इसके पास अनब्रांच होती है, ब्रांच होती है। अनब्रांच का एग्जांपल साइकस है, ब्रांच का सिट्रस और पाइनस है। ठीक है, फिर आते हैं इसकी लीव्स। लीव्स इसके सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की होती हैं। सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। ठीक है, हाँ, सिंपल में पाइनेट टाइप लीव्स होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं हमारा लाइक साइकस का एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे। साइकस के बारे में बता देती हूँ। ओके, लीव्स यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड है, और इसके यहाँ पे बताते हैं साइकस। आप इसको सर्च करना और इसकी लीव्स को देखना। पाइनेट टाइप की लीव्स होती हैं और ये हाई टेम्परेचर को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, टॉलरेट करती है ह्यूमिडिटी को, विंड को। ठीक है, ये पाइनेट टाइप की लीव्स होती हैं। ठीक है, आप मुझे ये चेक करके बताना कि ये कंपाउंड में आएगा या फिर सिंपल में आएगा। दैट्स योर वर्क।
ओके। पाइनेट टाइप की लीव्स होती हैं और हाई टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी को ये क्या करती हैं, विंड वगैरह को इससे टॉलरेट करती है इनको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास PYQ आता है, ठीक है, बता देती हूँ वो भी आपको। PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमें वहीं से जब लगाओगे तो याद भी होंगे वो। तो कॉनिफर्स का आता है, कॉनिफर्स के बारे में आ जाता है तो उसका पूरा बता देती हूँ। निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, जो इसकी जो निडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उससे सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, ठीक है। और थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा, ठीक है, संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, ठीक है। ये हमारे कॉनिफर्स की थोड़ी बहुत कह लो आप, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, यही इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इतनी मैंने आपको बता दिया। ये PYQ आता है इसलिए बता दिया। अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। बस इसमें आपको प्लांट किंगडम लेंदी चैप्टर लगता ही इसलिए है क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे याद करने होते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे चैप्टर्स क्लास 11th के कवर हो जाए, उसके बाद हम NCERT के लिए भी एक लेक्चर रखेंगे, ओके। सो दैट्स फॉर यू। रिप्रोडक्शन, अब जैसे जैसे हम एल्गी से ब्रायोफाइट पे आए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट पे आए, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म पे आए, तो हमारी एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है ना। एडवांसमेंट क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो इसकी भी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइट की भी स्पोरोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी थी, है ना, स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी। और यहाँ पे सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, यहाँ पे सारे क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ऑल हेट्रोस्पोरस। हैप्लॉइड माइक्रोफिल होता है और माइक्रोस्पोर, सॉरी, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर, ठीक है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है, ये चीज याद रखनी है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट, ठीक है, और मैक्रो फीमेल, ठीक है, मैक्रो फीमेल, माइक्रो मेल। यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे आ जाता है साइकस और, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है साइकस और गिनकॉस का, ठीक है। ये PYQ है। तो इसमें क्या है, ये डायोशियस होता है, क्या है, डायोशियस। मेल और फीमेल गैमेट जहां पे एक ही प्लांट पे हो उसको बोलते हैं डायोशियस, सॉरी ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। मेल और फीमेल जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो डिफरेंट प्लांट पे हो, डिफरेंट प्लांट पे हो तो डायोशियस, और मोनोशियस पे होता है, आपको पता है ना। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट हमने पढ़ा आज, जिम्नोस्पर्म पढ़ा, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स हमें पढ़ने थे, रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल पढ़नी थी, बस इतना ही है। और मेन जो चीज़ है वो है हमारे एग्जाम्पल्स याद करना, क्योंकि जो नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और देख लेते कुछ है तो नहीं गया, हाँ, everything is fine, okay. So thank you so much for watching the video and bye bye, take care. Next हम अभी एनिमल किंगडम नहीं करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, okay. So bye bye, take care.